पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2019 के आम चुनाव के दौरान इन्होंने कमल छोड़ हाथ थाम लिया। दावा कर रहे हैं कि अब की बार तो महागठबंधन सरकार। देखिए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से सहयोगी ऋषिकेश की खास बातचीत। सियासत में विपक्ष जिन्हें बाहरी के नाम से जानता है वो दिलों की धड़कन बिहारी बाबू हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा कांग्रेस के दिग्गज सांसद, स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। सर, मौजूदा विधानसभा चुनाव में या सियासत में जब भी लोग बात करते हैं तो आपको बाहरी बताते हैं, लेकिन पूरे देश दुनिया जानता है कि आप बिहारी बाबू हैं। वो मैं भी क्लैरिफाई कर दूं आपको, मुझे कोई विपक्ष किसी ने आज तक न कहा है न जानने की कोशिश की है कि मैं बाहरी हूँ। मुझे बाहरी नहीं कहा किसी ने, हमेशा भारी कहा है कि ये भारी, दमदार, दावेदार, ये भारी उम्मीदवार हैं। और बिहारी बाबू को कोई बाहरी कैसे बोल सकता है? बहुत लोगों की तो समझते हैं बिहारी बाबू की पहचान है बिहार से, और बिहार की और बिहारी बाबू के बहुत लोगों की पहचान है। तो ये तो एक अंदाज है, मेरे सामने तो आज तक नहीं, मैंने सुना भी नहीं। लेकिन खैर, बहरहाल इस बात को भी लंबा नहीं करूंगा। आप आगे पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर, दूसरा सवाल था सर कि जिस तरीके से बिहार के मौजूदा चुनाव में नए जनरेशन की एंट्री हुई है, शरद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी यादव, और हमको याद है कि कुछ साल पहले हम लोग कवर कर रहे थे, आप तो पहली बार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य आप ही ने कहा था। अब लव सिन्हा हैं और भी ऐसे बहुत जनरेशन है, और बात जो जात पात जंगल राज की होती थी, अब चाहे आप ही के प्रेशर में घोषणा पत्रों में अब बात रोजगार की हो रही है, विकास को लेकर हो रहा है, नौकरियों को लेकर है, तो आपके घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी एनडीए को लेकर। क्योंकि मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हमारे बहुत नेताओं की एक कोशिश रही हमेशा मुद्दों से भटकाते रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार आ रहे हैं, बिहार आके क्या बातें करते हैं, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएं, अच्छी बात है। चुनाव के वक्त में आप लोकल बातों पे बात करो, लोकल मुद्दों पे बात करो। आप बेरोजगारी, बिहार का हर दूसरा इंसान आज बेरोजगार है, हर दूसरा इंसान। आज बिहार में जो मुसीबतें हैं, जो गरीबी हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर 94 है, 88 है पाकिस्तान का, उससे बांग्लादेश भी बेहतर है, श्रीलंका बेहतर है। इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारे बिहार में ही है, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं। तो ये मुद्दों से हम भटका। तो क्या कहते हैं, जब बात करनी चाहिए बिहार में इन चीज़ों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब 370 कर दिया, या हमने ये 3 तलाक कर दिया, या चाइना की बातें यहाँ करते हैं, वहाँ नहीं करते हैं। वहाँ चाइना का सी भी नहीं बोलते हैं, चाइना का नाम लेने से बहुत घबराते हैं। आने वाले वक्त में नए जनरेशन में जो बागडोर आई है वो 10 नवंबर को जनादेश इसकी दशा और दिशा तय करेगा। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, पटना।